Welcome to my channel Sudipta Malaka Blogs. Hope you are doing fine and enjoying my various videos and shorts. Requesting you to kindly like, subscribe, click the bell icon to get the notification, comment and share my all the shorts and videos. বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আমাদের চ্যানেলের সব ভিডিও এবং শর্টস দেখছেন। আপনাদের অনুরোধ করব যে আমাদের চ্যানেলটিকে আপনারা লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করুন সব নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর টাইম। जगतधात्री देवी दुर्गा का एक और रूप है और इन्हें बंगाली महीने कार्तिक की शुक्ल नवमी तिथि को पूजा जाता है। देवी जगतधात्री, जो पृथ्वी को धारण करती हैं, का रूप दुर्गा के मुकाबले हिंसक नहीं है। वह अपने वाहन सिंह पर सीटेड हैं, जो हाथी के ऊपर खड़ा है, जो करिंद्रासुर महागज का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली नदी के तट पर स्थित चंद्रनगर, जो पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था, ने भी देवी जगतधात्री का एक अद्वितीय पर्व विकसित किया है, जिसमें दिवाली के बाद लेट ऑटम में पूजा होती है। इस दौरान देवता की मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 30 फीट तक पहुंच जाती है और यह परंपरा 18वीं सदी के मध्य से जारी है। बंगाल में देवी दुर्गा की पूजा साल में 3 बार की जाती है। पहली बार बसंती पूजा में बंगाली महीने चैत्र में, दूसरी बार शारदीय दुर्गा पूजा में शरद ऋतु में और तीसरी बार देवी जगद्धात्री पूजा, जो बंगाली महीने कार्तिक की शुक्ल पक्ष में लेट ऑटम में होती है। जगद्धात्री, जिनका अर्थ है विश्व की रक्षक, देवी दुर्गा का एक और रूप है, जो असुरों या दैत्यात्माओं के शासन से मानवता को बचाने के लिए आती है। इस पर्व की विशेषता यह है कि देवी की पारंपरिक आभूषण और चित्रकला शैली वर्षों से वही बनी रही है, जिसमें शोला और डाकर साज का उपयोग आज भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। कई कारीगरों ने वर्षों से इस उत्सव के दौरान यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग की संयुक्त विशेषज्ञता से सजावट और लाइटिंग तैयार की है, जो 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के दौरान विश्व भर में अपनी भव्यता का प्रदर्शन करती है और इसके कारण इस पर्व की महिमा दुनिया भर में फैल चुकी है। जगतधात्री पूजा की तैयारियां चंदन नगर और उसके आसपास देवी दुर्गा के प्रस्थान के साथ ही दुर्गोत्सव की समाप्ति के बाद शुरू हो जाती हैं। हर साल विजयादशमी के दिन काठामो पूजो, काठ का ढांचा पूजा के रूप में देवी जगतधात्री के स्थायी लकड़ी के ढांचे की पूजा की जाती है, जो इस बहुप्रतीक्षित जगतधात्री महोत्सव का आधिकारिक उद्घाटन होता है। इसके बाद देवी की विशाल प्रतिमाओं को तैयार करने की लंबी और मेहनतपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, जिनमें से सबसे ऊंची प्रतिमाएं लगभग 30 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया में लकड़ी के ढांचे पर घास बांधना, मिट्टी की परतें लगाना, रंगों का प्रयोग करना और देवी की आंखों की कला चक्षुदान का निर्माण शामिल है। चंदन नगर के जगधात्री प्रतिमाओं के सिर का गियर और चाल चित्र बंगाल की लोक कला का अद्वितीय प्रतिनिधित्व है, जिसमें शोला पीठ की उत्कृष्ट सजावट की नक्काशी की जाती है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल सप्तमी तिथि से शुरू होकर 4 दिनों तक चलता है और इस अवधि के दौरान चंदन नगर का शहर उत्सव की उमंग में डूबा रहता है। हालांकि बंगाल के अन्य भागों में देवी जगतधात्री की पूजा केवल महानवमी के दिन की जाती है। ध्यान मंत्र में देवी जगतधात्री का वर्णन इस प्रकार किया गया है। देवी जगतधात्री अपने वाहन सिंह पर विराजमान हैं और विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित हैं। वह चतुर्भुजा हैं, यानी 4 हाथों वाली, और उनके गले में एक सर्प, नाग रूप जनेऊ, पवित्र धागे के रूप में लिपटा हुआ है। वह अपने बाएं हाथों में शंख, शंख और धनुष, धनुका, तथा अपने दाएं हाथों में चक्र, स्पिनिंग डिस्क और पंचबाण, वाच्य तीर धारण करती है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं और उनका रंग उगते सूर्य के समान बताया गया है। ध्यान मंत्र के एक भाग जगतधात्री दुर्गाय नमः से स्पष्ट होता है कि जगतधात्री देवी दुर्गा का एक और रूप है। शोधकर्ता श्री सुधीर कुमार सरकार पुराणों से उद्धृत करते हैं कि देवता वरुण, अग्नि, वायु और चंद्र ने एक बार यह तय किया कि वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं और परमेश्वर का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। इस दुस्साहसिक घोषणा को सुनकर देवी दुर्गा ने एक उज्जवल और जीवंत रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुई। चारों देवता इस उज्जवल और जीवंत रूप के पीछे का कारण समझने में असमर्थ होकर पवन देव को देवी के पास भेजते हैं। देवी ने पवन देव के सामने एक मुट्ठी घास रखी और उसे जमीन से उखाड़ने के लिए कहा। कड़ी कोशिशों के बावजूद पवन देव उसे उखाड़ने में असफल रहे।
इसके बाद अग्निदेव आए, जिन्होंने उसे जलाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहे। अन्य देवताओं ने भी कोशिश की, लेकिन घास के उस टुकड़े को उखाड़ने या जलाने में असफल रहे। तब उन्होंने देवी के प्रति सम्मान प्रकट किया और उनकी पूजा करना शुरू किया, और देवी को जगतधात्री के रूप में पूजा जाने लगा। देवी जगतधात्री, जो पूरी पृथ्वी को धारण करती हैं, दुर्गा की तरह उग्र रूप का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वह अपने वाहन सिंह पर विराजमान है, जो हाथी पर खड़ा है और करिंद्रासुर महागज का प्रतिनिधित्व करता है। चंडी के अनुसार देवी दुर्गा के साथ युद्ध के दौरान महिषासुर ने कई रूप धारण किए। पहले उसने महिष सांड से सिंह का रूप लिया। जब देवी दुर्गा ने महिषासुर के सिंह रूप पर विजय प्राप्त की, तो उसने तलवार के साथ एक मानव रूप धारण किया और देवी का सामना करने लगा। बंगाल में जो दुर्गा का रूप सामान्यतः देखा जाता है, उसमें महिषासुर का यह मानव रूप होता है, जिसके हाथ में तलवार होती है। देवी ने इस मानव रूप को भी पराजित कर दिया। तब उसने महागज हाथी का रूप धारण किया। जब महिषासुर का यह हाथी रूप सिंह पर हमला करने के लिए आया, तो देवी ने हथियार से उसके सूंड को काट दिया और बुराई पर विजय प्राप्त की। 19वीं सदी के संत और बंगाल के धार्मिक नेता श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जगतधात्री का अर्थ है जो पूरी पृथ्वी को धारण करती है। यदि वह ऐसा नहीं करेंगी तो पूरी पृथ्वी बिखर जाएगी। उन्होंने देवी जगतधात्री के हाथी महिषासुर के रूप को मनुष्य के मन से तुलना की और कहा कि देवी उन लोगों के हृदय में निवास करती हैं जो अपने अशांत मन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। सिन्हा वाहिनी देवी जगतधात्री का सिंह हाथी को नियंत्रित करता है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि पवित्र मां शारदा देवी, जो श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक संगिनी थीं, को अपने पैतृक गांव जयारामबती, बांकुड़ा में देवी जगतधात्री की पूजा करना बहुत प्रिय था। उन्होंने 1919 ईस्वी तक शारीरिक रूप से इस पूजा में भाग लिया और यह परंपरा आज भी रामकृष्ण मठ मिशन द्वारा जारी है।